हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर्स इंटरव्यू के बारे में। अभी सिर्फ स्टेटिस्टिक्स वालों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए हैं और उनका रिजल्ट भी आ गया है। बाकी सब्जेक्ट्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे। तो मैंने कुछ कैंडिडेट से उनका फीडबैक लिया है इंटरव्यू के बारे में, तो वो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कुछ कैंडिडेट्स ने ये बताया कि जो इंटरव्यू पैनल है उसमें टोटल 3 मेंबर्स हैं। एक, नंबर 1 चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, नंबर 2 जनरल नॉलेज एक्सपर्ट, नंबर 3 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ आईबी। टोटल 3 मेंबर्स हैं जो कि इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू स्ट्रक्चर। तो कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे ये बताया कि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है उन्होंने ये क्वेश्चंस किए थे। नंबर 1, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आप अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वो बताएंगे, और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और क्या आपका एक्सपीरियंस है। ये आपका हो गया शॉर्ट इंट्रोडक्शन। उसके बाद उन्होंने कैंडिडेट्स ने ये बताया कि हमसे यही सवाल किए गए क्रॉस क्वेश्चनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में ही, कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, तो या क्या जॉब कर रहे हैं इस तरह की। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जब मैंने बताया कि मैं स्टेटिस्टिक्स का हूँ, तो उन्होंने मुझसे ये भी सवाल किया कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये आंसर दिया एनवायरमेंटल साइंस। तो फिर उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस के मुतालिक कुछ सवाल किए कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा। उसके बाद जो सेकंड मेंबर था इंटरव्यू में वो था जनरल नॉलेज एक्सपर्ट। तो मुझे कैंडिडेट्स ने ये बताया कि उन्होंने हमसे इस तरह के सवाल किए, एब्रीविएशन ऑफ सी पैक और बेनिफिट्स ऑफ सी पैक। और उन्होंने फिर पूछा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। जब मैंने बताया कि हैदराबाद, तो उन्होंने हैदराबाद के बारे में कुछ सवाल किए और कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी सिंध के बारे में भी। तो जो भी आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे या जो भी आपका प्रोविंस है उसके बारे में भी आपसे सवाल किए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझसे उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ सवाल किए, जैसे यूएनओ, सार्क। तो आप भी जो है प्रैक्टिस करें, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड क्वार्टर्स, उनका वर्क या उनके जो प्रेसिडेंट एक्सेट्रा वगैरह, वो भी आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि करंट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में कौन से हैं। जनरल नॉलेज में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, और भी जनरल नॉलेज में जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं या माउंटेन्स वगैरह हैं, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। थर्ड मेंबर जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या प्रोफेसर आईबीए। अब उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन किए, ज़ाहिर बात है जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा या प्रोफेसर होगा जिस भी सब्जेक्ट का, तो वो उसके मुतालिक सवाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने शेयर किए हैं व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आप बताएंगे कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया आस्क फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो सवाल पूछेंगे। अगर स्टेटिस्टिक के हैं तो उनके बारे में सवाल होंगे, अगर इंग्लिश लिटरेचर के हैं या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के हैं या फिजिक्स के हैं तो उन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में वो आपसे सवाल पूछेंगे। नंबर 3 गिव डेमो। अब आप स्टेटिस्टिक के हैं या किसी भी सब्जेक्ट से आपका ताल्लुक है तो आपको कहेंगे गिव डेमो। तो इसीलिए आपको पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें उसकी पूरी तैयारी कर लें, आपको वहाँ पे डेमो कंडक्ट करना है। तो जो कैंडिडेट ने मुझे बताया कि वो स्टेटिस्टिक का था तो उसने डेमो दिया, फिर उसी डेमो से बारे में उसके सवाल हुए, जैसे व्हाट आर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एट्सेट्रा। सो बी प्रीपेयर्ड रिगार्डिंग डेमो। अब ये कुछ इंटरव्यू टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, ऑलवेज रीच ऑन टाइम, नेवर बी लेट। कोशिश करें टाइम पे पहुंच जाए या टाइम से पहले पहुंच जाए ताकि आप कोई हसल बसल से आप बच सकें। नंबर 2, वेल प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम सब्जेक्ट्स ऑफ योर मास्टर डिग्री। जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपको अपने सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए, उसकी आप पूरी तैयारी कर लें, आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। नंबर 3, ड्रेस प्रोफेशनली। कोशिश करें कैजुअल ड्रेस ना हो। अब प्रोफेशनल से मुराद है कि आपका अटायर बिल्कुल अच्छा हो, वेल ड्रेस हो। नंबर 4, लिसन द क्वेश्चंस केयरफुली देन स्पीक। कोशिश करें आप सवाल केयरफुली सुने और फिर आप उनके जवाब दें। नंबर 5, मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी को आप आंसर्स दे रहे हैं तो आप उनकी तरफ ध्यान रखें, उनकी तरफ भी देखें, आई कांटेक्ट होना चाहिए। नंबर 6, वॉइस पिच। अब जब आप बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो आपका आवाज़ बहुत तेज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि आवाज़ नॉर्मल हो, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा कम हो। नंबर 7, डोंट हेजिटेट। कोशिश करें कि हेजिटेट ना हो, कंफ्यूज ना हो,
بی کانفیڈنٹ۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔